करांगे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर मर गया। गुज्जर जो उफान मार रहे हैं, अगर ये नू कहें कि हम नू करते हैं, नू कर देंगे भाई, प्रशासन ने बीच में कटा दे और फिर हमेशा में आ जाओ। जब उल्टे गिरांगे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर मर गया। खट्टर मर गया। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर मर गया। बाल गुज्जर, लीलाराम गुज्जर, और बाल गुज्जर, लीलाराम गुज्जर, बीजेपी सरकार, गुज्जर मर गया। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। फिलहाल जो है लीलाराम विधायक है जो केथल से, उसने एक बात कही थी भाई, अगर राजपूत रेजिमेंट में तय अगर गुज्जर निकाल दिए जाए ना तो कुछ नहीं बचता। तो लीलाराम गुज्जर तो मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, पहला तो पढ़ के इतिहास पढ़ के फिर बोल ले, अगर राजपूत 21 परमवीर चक्र है इस देश में, 6 या 7 राजपूतों के पास हैं, ठीक है। अगर हिंदुस्तान में से राजपूत शब्द निकाल दिया जाए ना तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता भाई, यह बात कहनी है। और HR धमाका न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने देशी पत्रकार मंजी चौहान रतरे तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई कैरू के अंदर मौजूद है, आप देख सको हो कैरू के अंदर था बीजेपी सरकार का, बीजेपी नेताओं का भारी विरोध चल रहा है। ये विरोध जो है केतल के अंदर हुई मूर्ति स्थापना को लेकर है, राजा सम्राट महिर भोज की मूर्ति स्थापना को लेकर। फिलहाल आप देख सको हो भाई यहाँ पर राजपूत समाज के समान अधिकारी और जो है साथी युवा साथी मौजूद है। फिलहाल देख सको हो कितना भारी जो है विरोध हो रहा है यहाँ पर। पूरी भिवानी की बात करा, आज पूरे भारत के अंदर जो है बीजेपी सरकार का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस एक को सामने, ठीक है, बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर का जो है पुतला आपके सामने है, इसको जलाने के लिए ये तमाम जो है साथी यहाँ पर मौजूद है, राजपूत समाज के सभी साथी है। उसी के साथ में हमारे साथ में जिला पार्षद लाला प्रधान जी जुड़े हैं, उन तक बात करांगे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। राजपूत सम्राट महाराजा वीर बहुत अमर रहे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर मर गया। हमारे समाज के साथ कोई अन्याय करेगा तो उसको हम किसी प्रकार से बख्शेंगे नहीं भाई। फिलहाल हमारे साथ में जिला पार्षद लाला प्रधान जुड़े हैं, उन तक बात करांगे। तो लाला जी, आज जो है आप इसके अंदर जो है बीजेपी सरकार का मनोहर लाल मुख्यमंत्री का जो है पुतला फूका जा रहा है, क्या कारण है, क्यों फूका जा रहा है, बताओ। मुख्यमंत्री जी राजपूत समाज के लिए एक बहुत ही खिलाफ काम कर रहे हैं। मीर भोज की जगह वो और किसी का नाम लिखवा रहे। राजपूत समाज पूरे देश का, हरियाणा का नहीं कह रहे, हम पूरे देश का बीजेपी के खिलाफ है, नहीं तो ये साथ में था। लेकिन मैं कहता हूँ खट्टर सरकार को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। राजपूत समाज बिल्कुल अनदेखी नहीं करेगा। राजपूत समाज 24 में पूरे देश में मोदी सरकार को ऐसा झटका देगा, और हरियाणा में तो बिल्कुल साफ हो रही है, चाहे खट्टर सरकार कुछ भी कर लो, राजपूत समाज बख्शेगा नहीं। राजपूत समाज के साथ जो अनदेखी कर रहे हैं, 2 बार खट्टर यहाँ भी आ लिया, राजपूतों का काम था, उन्होंने 1 रुपया देने का काम नहीं किया। वो सिर्फ इसीलिए नहीं किया, अभी राजपूतों का काम है, 36 बिरादरी का काम है, इसको बिल्कुल पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। राजपूत समाज को मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, इस बीजेपी से किनारा करो और खट्टर को ऐसा धक्का मारो ताकि इसको पता लगे राजपूत हमेशा राज करते आए, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसकी अनदेखी की है। मैं ये कहना चाहूँगा सभी भाइयों को, बिल्कुल भी खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। फिलहाल और बात करेंगे जो राजा महिर भोज के नाम से एक जातीय समीकरण के आधार पर राजा महिर भोज को बांटने का काम कराया है, या आग जो है किसकी लगावड़ी है समाज में भाईचारे के अंदर? या शुरू कौरपाल गुजर ने करी थी, लेकिन ये बीजेपी सरकार के सभी लीडर इसके साथ है। खट्टर साहब भी है और भी जो भी सरकार में जो अभी मंत्री है सभी इसके साथ है, नहीं तो फैसला होया पड़ा है। यो राजपूतों का हक है,
करपाल गुज्जर इसको घुमा फिरा के अपनी साइड ले जा रहा है। राजपूतों का इस सिस्टम में राजपूतों का हक में रहना चाहिए। सिर्फ इसके साथ पूरी बीजेपी सरकार दोषी इस मामले में। और इसी के साथ में हमारे साथ में सुरेंद्र पाल तंवर जी जुड़े हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तो एक बार सारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। सारे दर्शकों ने राम राम भाई, मेरी तरफ से सुंदरपाल सरपंच गांव कैरू। सबसे बड़ी बात यह है जी, ये जो हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ की है, इसमें अहम रोल जो कंवरपाल गुज्जर का है। कंवरपाल गुज्जर ने ही ये कही है कि भैया 2 4 5 आदमी क्या कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आप कुछ भी लिखाओ उसके ऊपर। लेकिन हकीकत है क्षत्रिय समाज का राजा वीर भोज क्षत्रिय समाज का है, सबको पता है, इतिहास लिखा है, पुराना इतिहास है। इनका कुछ इतिहास तो नहीं है, इतिहास तो सबको पता है। हम पूरी वंशावली दिखाओ कि भैया हमारा ये इतिहास है। नहीं, इसमें एक और चीज निकल के भी सामने आती है, जिस तरह जितने भी महापुरुष हैं वे किसी एक जाति के लिए उन्होंने काम तो किया नहीं, किया पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम किया है। इस मामला पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल किसी एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सब हर एक जाति का होता है, वो 36 जात का होता है। किसी एक जाति के लिए समाज कोई महाराणा प्रताप थे, किसी राजपूत के नहीं काम किया, भील भी उसके साथ लड़ाई लड़े थे। लेकिन एक जाति का कोई जो महाराजा या कोई बड़ी हस्ती होती है, वो एक जाति का विशेष का नहीं होता। ये राजा मीर भैया अपने ये लिखवा रहे हैं, हमारा इतिहास है संशोधन करके, मतलब चोर के ये लिखा रहे हैं कि गुज्जर समाज का कोई बात हो। इसका बल्कि इसका फैसला पहले भी ग्वालियर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, यूपी में भी ये बात उठी थी, ये नहीं लिखवाया गया। लेकिन ये धक्काशाही हो रही है हरियाणा के अंदर। ये मंत्री है कंवरपाल गुज्जर और बीजेपी सरकार और खट्टर मुख्यमंत्री इसका सहयोग दे रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। अरे हमारा समाज तो ये कोई 2% बता रहा है, हम कितने परसेंट से, हम फिलहाल से 13% है। 13% इनका हरियाणा के अंदर पूरा प्रदेश के अंदर, पूरा देश के अंदर इनका सरकार का विरोध करेंगे। हम अपनी ताकत दिखा देंगे अगर हम कितने परसेंट है, ये हम गिनती में नहीं ले रहे ना, हम कितने परसेंट है, वो परसेंट दिखाएंगे आने वाले समय। तो आप क्या कहना चाहो भाई साहब इस मुद्दे पे? हम तो यह कहना चाहूँ हाजी कि राजपूतों के खिलाफ हो रही है सरकार, और राजपूत इसके साथ नहीं है, और पहले राजपूत इसके साथ थे, और इतिहास ऐसे नहीं बना है। इतिहास एक चीज में जो है क्या कोई भी महापुरुष होया, मीर भोज ही नहीं, कोई भी भारत का कोई भी महापुरुष हुआ, उसको जाति पे आधार पर बांटना ठीक है या सही है? नहीं है, ये जाति पे आधार पर बांटना तो ठीक नहीं है। वीर पुरुष महापुरुष सभी जातियों के होते हैं, सभी जातियों के लिए काम किया है, सारे देश के लिए काम किया है, और इसी से हम बीजेपी के खिलाफ हैं। आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा ही झटका देंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिलहाल हमारे साथ में और भी साथी जुड़े हैं, उनसे भी बात करांगे। आपका क्या कहना जी इस मामला के बारे में, जो कि एक जाति का आधार पर महापुरुषों को बांटा जा रहा है? ये राजपूत सम्मेलन, राजपूत समाज क्षेत्रीय जाति है। ये राजा आज नहीं, पिछले वर्षों तक इन्होंने राज किया है और राज करते रहेंगे। आज ये जो वहाँ इनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये पूरा समाज के अंदर इसमें नाराज़गी है। आने वाले समय में राजपूत समाज नहीं, पूरी 36 बरादरी इनके साथ चलकर बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा झटका देंगे। आने वाले समय में 24 में इलेक्शन में इनको ये दिखा देंगे कि राजपूत समाज क्या चीज़ है। फिलहाल दर्शकों तो यही कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें। फिलहाल आप देखोगे भाई गांव कैरू तक जुड़ रहे हैं, और भी हमारे साथ में साथी मौजूद है, उनसे भी बात करांगे, उनसे भी बात करांगे। तो भाई साहब एक बार सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। नमस्कार भाई साहब, साधु सिंह नंबरदार, गांव कैरू। तो आज जो है बीजेपी सरकार के अंदर जो है महापुरुषों को एक जाति के आधार पर बांटने का काम किया गया है, यह काम सही है या मतलब गलत है? बीजेपी सरकार ने बहुत ही गलत काम किया है। ये राजपूतों को वोटों की जरूरत नहीं है। देख सको हो भाई, फिलहाल आप देख सको हो बीजेपी सरकार का जो है पुतला जलाया जा रहा है। फिलहाल आप देख सको सामने जो है मुख्यमंत्री का जो है पुतला जलाया जा रहा है बीजेपी सरकार के अंदर। और केवल कैमरा मैन तक कहूँगा भाई, कैमरे को जो है चारों तरफ से घुमा दे भाई, कैमरे को जो है चारों तरफ से घुमाने का काम करे। फिलहाल आप देख सको हो राजपूत समाज द्वारा पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और फिलहाल आप बात करें तो कैरू से मौजूद लाइव जुड़ रहे हैं, आप देख सको हो भारी जो है रोष प्रदर्शन है यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ। फिलहाल देखोगे भाई हमारे साथ में कैरू गौशाला के प्रधान जो है जुड़े हैं, उनसे भी बात करांगे। तो एक बार प्रधान जी सारे दर्शकों का राम राम। सारे दर्शकों राम राम भाई, आपने बहुत बहुत आज जो है महापुरुषों को एक जाति आधार पर बांटने का काम किया जा रहा है, मतलब सही है या गलत है? महापुरुषों की देखिए जी, कोई जाति नहीं होती, हर जाति के होते हैं। वो हर जाति के लिए लड़े हैं, किसी अकेले जाति के लिए नहीं लड़े वो।
तो आज जिस प्रकार गुज्जर नहीं, आज हम हर जगह हमारी महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ कहीं पे भी उस पर राजपूत शब्द नहीं लिखा होगा। रानी झांसीबाई हैं और कोई व्यक्ति किसी भी छत्तीस बिरादरी के हो, किसी भी मूर्ति पे देख लो कोई भी राजपूत शब्द नहीं लिखा हुआ है। इस पर अगर इन्होंने गुज्जर सम्राट लिखा है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें हम फिलहाल जो है आप देख सको हरियाणा के अंदर जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो सिर्फ गुज्जर महिर भोज की जो मूर्ति स्थापना की है कैथल के अंदर उसके ऊपर जो है गुज्जर समाज लिखा है। सिर्फ उसी शब्द के कारण गुज्जर शब्द के कारण जो है आप देश को पूरा हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो है उनका विरोध चल रहा है बीजेपी सरकार का। उसी के साथ में हमारे साथ में और युवा साथी जुड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। वो भाई साहब जुड़े वो उद्घाटन करें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दिक्कत है सिर्फ विशेष जाति नहीं लगनी चाहिए उसकी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर रहे हैं वो भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, उद्घाटन करें। आपका क्या कहना मूर्ति पूजा मूर्ति स्थापना को लेकर के? जो मूर्ति स्थापना करी है उस पे मीर भोज प्रतिहार है और उसके आगे गुज्जर जो शब्द जोड़ा गया है वो सरकार के इशारे पे जोड़ा गया है। और जो कंवरपाल गुज्जर है उसने सरासर अन्याय किया राजपूत समाज के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तोसाम सीट पर हमने राजपूतों के गांव ने मिलकर 55,000 वोट देने का काम किया था और आगे अगर 5,000 भी आ जाए तो ये हमारी शर्त है, हम एक वोट नहीं देंगे अगर हमारे साथ ऐसा ही अन्याय होता रहा। बूथ एजेंट से लेके और सभी पदाधिकारी कैरू मंडल के हम इस्तीफा देते हैं। फिलहाल जो आप देख सको भाई पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ इसी कारण जो है बीजेपी सरकार का विरोध चले है। उसी के साथ में हमारे साथ में युवा साथी जुड़े हैं उन तक बात करेंगे। तो भाई आपका क्या कहना है इस मामला में? राम राम भाई साहब, मेरा नाम जोगेंद्र तंवर है। भाई बीजेपी सरकार में कुछ मंत्री हैं भाई जिन पर पावर है सत्ता है, उसका कारण भी राजपूत सम्राट हैं, जितने भी राजपूत सम्राट हुए हैं भाई उनका नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कंवरपाल लीलाराम विधायक है जो कैथल से, उसने एक बात कही थी भाई, अगर राजपूत रेजिमेंट में तय अगर गुज्जर निकाल दिए जाए ना तो कुछ नहीं बचता। तो लीलाराम गुज्जर तो मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, पहला तो पढ़ के इतिहास पढ़ के फिर बोल ले। अगर राजपूत 21 परमवीर चक्र हैं इस देश में, 6 या 7 राजपूतों के पास हैं, ठीक है। अगर हिंदुस्तान में से राजपूत शब्द निकाल दिया जाए ना तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता भाई। आपका क्या कहना इस मामला में? मेरा नाम भाई दीपू राणा है। तो बात सुन, बीजेपी सरकार ने जो अन्याय कराया है, जो लाठीचार्ज करी है वो सबसे गलत बात है। और बीजेपी सरकार राजपूता पर अगर वोट लेना नहीं चाहती भैया, या इसका जालिया टेमा लिया या जागी और या गुजरा वोट ले लेगी, हिंदू सम्राट लिख दिया उस अगर मूर्ति के ऊपर, तुम्हारा कोई आपत्ति को? सही बात है भाई, ठीक है। एक जाति सूचक उससे शब्द दे के वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। अगर और गुज्जर जो उफान मार रहे हैं, अगर ये नू कहें कि हम नू करते हैं नू कर देंगे, भाई प्रशासन ने बीच में घटा दे और फिर हमेशा में आ जाओ। जब उल्टे जिंदे चले ना, ये तो एक जो है जातीय दंगे वाली बात होगी। एक नाम को लेकर एक जातिवाचक शब्द को लेकर के जो है ना हरियाणा के अंदर एक जातीय दंगा करवाने की तो साजिश होगी। साजिश तो खुद उनकी है ना, साजिश तो खुद कर रहे हैं, उन्हें पता को नहीं। अगर भाई और साजिश चल रही है जो कि तुमने बिड़ाओ आपस में, जो भाई आपस का भाईचारा वो खराब करवाओ, ये भी समझे इन बात ने, ये भी समझने लग रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ावा देने लग रहे हैं इस बात ने। बुजुर्ग है भाई लीलाराम जो विधायक है कैथल था, वो खुद ये बात करने लग रहा है भाई, वो खुद करने लग रहा है। शुरुआत तो खत्म तो हम कराएंगे भाई, शुरुआत तो लीलाराम ने करी है। अगर बोले गुजरान छेड़ोगे तो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, पाट देंगे साले में। मगर फिलहाल आप देख सको हो भाई टेम टेक के, फिलहाल आप देख सको हो कैरू तक लाइव जुड़ रहे हैं और एक यहाँ से बड़ी जंग का भी ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जो है मैं बताना चाहूँगा कि भाई जातीय दंगा कोई समस्या का हल नहीं है और इसको जो है एक मध्यस्थता के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जाए। क्या कहना इस मामला भाई? ऐसा है, देखो जो महिर बोल थे इनको ऊपर मतलब इन्हें गलत टिप्पणी करी है, इन मतलब कि आपका समाज तो जोड़ा है, ये हमारा समाज है, पता है सबको, क्षत्रिय समाज तो है। और हमने बीजेपी सरकार में मैंने विभिन्न संगठनों में मतलब कि काम करा है, विभिन्न पद रहे हैं मेरे पास में। और मैं अपने पद से इस्तीफा भी दिया, हमारे इस्तीफा देने से मतलब कि हम 30 तारीख को अभी 30 तारीख को हम मतलब कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भिवाड़ी के अंदर, और उसमें मतलब कि जितने भी हमारे मेरे कैरू मंडल के साथी है, मेरे तोसा हल्के के साथी है, वो सभी इस्तीफा देंगे सभी पार्टी से। हाँ, पार्टी से हम इस्तीफा देंगे। और बीजेपी पार्टी को हमने तोसा हल्के से 56,000 वोट दिलाए हमने बीजेपी को तोसा हल्के से, और हम उनको गैर निंदा करते हैं। साइड में कर रहे पहला तो
फिलहाल सभी दर्शकों को कहूँगा भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी इस मामले के बारे में राय ज़रूर दें।